आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो है वो क्लास 11th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर और जो मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है, उसके बारे में मैं थ्योरी के साथ साथ कुछ आपके प्रॉब्लम भी इसका सल्यूशन करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले जो हमें समझना क्या है वो समझिए। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ा था, तीन चीज़, उनके नेचर के बारे में हमने उनके रूट के नेचर के बारे में जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। तो जो हमने नेचर के बारे में समझा था कि उसके तीन नेचर होते हैं। एक ये कि डी जो होता है वो 0 से ग्रेटर देन होता है। दूसरा हमने जाना था कि डी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। और तीसरा हमने जाना था कि डी जो होता है वो 0 से छोटा होता है। और तीनों का कंडीशन हमें जो पता था वो क्या पता था कि ये रियल होता है, रियल नंबर्स होता है और रूट्स इसमें डिस्टिंक्ट होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। जब हमें डी के वैल्यू के बारे में पता चला था तो वो क्या जानते थे कि इसमें भी रियल रूट्स होता है और साथ साथ अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू जो है इक्वल रूट्स होता है। ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट जो है वो रूट्स होता है। और इसमें हमने जाना था कि इसका जो रूट्स होता है वो अलग नहीं होता बल्कि सेम होता है। लेकिन जब 0 का वैल्यू जो है वो 0 से कम हो, अगर डी का वैल्यू जो है वो 0 से जो अगर लेस देन होता था तो उस कंडीशन में हम क्या जानते थे कि नो रियल रूट होता है, नो रियल रूट्स होता है। कहने का मतलब रूट्स तो निकलता है लेकिन रियल्स नंबर्स नहीं होगा। रूट्स तो होगा लेकिन उसका अलग अलग रूट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा संख्या के बारे में जानकारी दे दें कि इससे पहले जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको नंबर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 ये समझ जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर होता है। ठीक है, नंबर्स नेचुरल नंबर से काम लेते हैं। इससे नेचुरल नंबर्स के बाद हमें ये पता चलता है कि कुछ नंबर छूट गया है तो वो होल नंबर से पता चल जाता है, 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, जब होल्स नंबर्स के बारे में हमें पता चल जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि हम जो है कुछ और नंबर्स को छोड़ दिए हैं, तो वो है इंटीजर्स नंबर। ठीक है, और इंटीजर नंबर्स जो हैं, इंटीजर जो हैं वो क्या हो जाता है माइनस में, -1 -2 जो भी है, उसके बाद 0 1 2 3। उसके बाद जब ये पता चल जाता है उसके बाद भी हमें लगता है कि कुछ जो नंबर्स हैं वो हमने छोड़ दिया है। इंटीजर्स के बाद भी जो है वो लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया, तो वो हो गया आपको रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर में आ जाता है 2/3 और 4/6, ये सब सारे आ जाते हैं। उसके बाद भी हमें लगता है कि कुछ नंबर्स हमने छोड़ दिया है, तो उसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो आ जाता है रियल नंबर्स में। और रियल्स नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को मिला करके बनाया गया है। अब उसके बाद जो आता है रियल्स नंबर्स में, क्योंकि सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो उसके बाद जो आता है वो आता है इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, ये सब। रियल्स नंबर्स में जैसे √2, 2/3 ऐसे आपने जाना था। तो ये सारे डाटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हमने जाना कि नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ये सब आपका इन्फिनिट तक हो गया, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद हमने जाना कि क्या होता है होल नंबर, तो 0 लगा दिया बस, होल नंबर। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो वो हो गया इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर्स में आ जाता है आपका माइनस वाला पार्ट सब मिला करके 0 लगा के। उसके बाद आप रेशनल नंबर 2/3 5/6 ये सब सारे आ गया। उसके बाद हमने रियल नंबर जाना जिसमें आपका रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाता है इसमें। उसके बाद इमेजिनरी नंबर, और इसी इमेजिनरी बारे में जो है जैसे -√1 -√2 ये सब सारे इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आता है। आप जो अभी जानने वाले हैं और कौन सी चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा
आपको लगेगा, मतलब ज़रूरत होगा, वो यही इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्ति करेंगे। चलिए, तो अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, अब गौर कीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होता है ना, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है a प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी। आई को हम कहते हैं यहाँ पे आयोटा। ठीक है, आयोटा पढ़ते हैं, याद रखना चाहिए। और a प्लस आई बी, ठीक है, क्लियर, आयोटा बी। तो यहाँ पे a जो है, अगर यहाँ पे तीन कंडीशन, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं इसको प्योरली जो है वो इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे तो सिर्फ क्या बचेगा, i और b बचेगा, यानी आयोटा b बचेगा। तो जब आयोटा b बचेगा तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ठीक है, अगर b इक्वल टू 0 हो जाए तो उस समय हम इसको क्या कहेंगे, प्योरली रियल नंबर कहेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब अगर a और इक्वल टू नॉट जो है वो b इक्वल टू नॉट 0 हो, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, प्योरली जो है वो इमेजिनरी नंबर जो होगा वो इसी कंडीशन में होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया। अब हमें कंडीशन कुछ ये जानकारी प्राप्ति करना है कि अगर मान लेते हैं कि Z1 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो है, अगर 2 प्लस आपको 3 आयोटा 3 है, और अगर Z2 है, एक Z2 है, ठीक है, और ये है 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, इस कंडीशन में जब हमें इस दोनों को जोड़ना हो, अगर Z1 प्लस Z2 निकालना हो, अगर मान लो कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो, अब ध्यान रखिएगा कि ये A प्लस मान लो कि B आई फॉर्म में है, ये C प्लस D आई है। तो इस कंडीशन में जब आपको जोड़ना हो, Z1 प्लस Z2 निकालना हो, तो इस कंडीशन में A प्लस C होगा, 3 और 2 5 हो गया, और प्लस ये आयोटा के साथ हम ऐड करेंगे, 5 और 3 8 आयोटा हो गया। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया होगा। अगर हमें घटाना है तो नॉर्मली आप क्या करो, A के साथ A को, B के साथ B को, आराम से B के साथ आप B को घटा दो, आयोटा लगा दो, खेल खत्म। अब एक चीज और आपको जानकारी इसमें रखने की जरूरत है कि आयोटा इक्वल टू जो होता है वो होता है रूट अंडर -1। अगर रूट अंडर को हटाओगे तो आप इधर हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू होगा -1। ठीक है, रूट अंडर -1 नहीं, अब क्या स्क्वायर, रूट को हमने हटा दिया तो यहाँ पे स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें माइनस करना होगा तो फिर वैसे ही कर लेंगे, क्लियर। अगर हमें गुना करना है, अगर Z1 इंटू Z2 करना है आपको, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको एक, जैसे मैं करके आपको बताता हूँ, 2 प्लस 3 आए हैं। ठीक है, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे, 3 प्लस 3 आए 5 आए। ठीक है, अब देखिए 2 से हम गुना करेंगे इन दोनों को, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो 3 दूना 6, प्लस 3 को इससे 3 दिया 9 आए। ठीक है, प्लस फिर इसको हम करेंगे इसके साथ, 5 दूना 10 आए, प्लस आयोटा, आई को आयोटा पढ़ेंगे, 3 5 दिया 15 आई स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए 6 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 10 9 19 आई और प्लस 15। अब आई स्क्वायर की जगह पे मैंने अभी कहा कि -1 रखने की जरूरत है, तो 6 और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9 आयोटा, यहाँ पे -15, तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 आई और -15 में से 6 चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा -9। तो आराम से निकाल लेंगे, लिखेंगे कैसे किस टर्म में, -9 और प्लस 19 आयोटा। ये ठीक है, ये आपका ए का वैल्यू -9 हो जाएगा और बी का वैल्यू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी पूर्वक किसी भी फॉर्म टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आप आराम से डील कर सकते हो। चलिए आइए ध्यान दीजिए, कुछ और टाइप के मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, क्वेश्चंस जो भी होगा किसी भी बुक में तो आप आसानी पूर्वक बना पाओगे इस थ्योरी का। अब चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको कभी भी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी भी i का पावर 4 मिले, अगर 4 के टर्म में हो,
तो हमेशा वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आई का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे -1 होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। अगर आई का पावर 3 के टर्म में होगा तो कितना होगा? तो आई का स्क्वायर इंटू आई, तो यहाँ पे भाई -1 होगा और इंटू आई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -i होगा। क्लियर? अगर आई का पावर 5 के टर्म में होगा तो क्या निकल के आएगा? ठीक है, ये समझना है। तो आई के पावर अगर 5 के पावर के रूप में होगा तो सीधे हमें क्या करना है? आई के पावर 3 और इंटू क्या? आई के पावर 5, ये लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइंग में अब पावर जो होती है वो ऐड हो जाता है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आई का पावर 3 की जगह पर -i रखा, आयोटा लिखा, इंटू -i की जगह पर हमने -1 रखा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस आई हो गया। यानी कहने का मतलब हमें ये बताना था आपको कि जब कभी भी 4 के पावर के टर्म में मल्टीप्लाई के रूप में आए, अगर इसके मल्टीपल्स के रूप में, तो उस समय 1 यूज करना है आपको। अगर 3 के पावर के रूप में तो माइनस आयोटा यूज करना है, अगर 5 के रूप में तो आयोटा सीधे यूज करना है। तो ये 3 टर्म आपको पता होना चाहिए। ढेर सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको आसानी पूर्वक बन जाएंगे। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस करके आपको बताते हैं। बढ़िया वीडियो। मैं आपको इसी चैप्टर के इसी टॉपिक से जो है वो कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताता हूँ। और बुक्स का नाम RS अग्रवाल है और RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 5 का ए है। ठीक है, अब उसमें जो भी क्वेश्चंस है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ थोड़ा। इसमें एक्सरसाइज जो है वो 5A है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए इवैल्यूट करना है। पहला क्वेश्चन है आई का पावर 39। ठीक है, 19 है। ठीक है, तो आई का पावर है 19 है। तो अब आपको हमें लिखना है किसके टर्म में? तो ये देखिए, हम इसको आपको इस टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ। अब ये चैप्टर का जो किताब जो है वो है RS अग्रवाल और उसके एक्सरसाइज 5A जो है वो एक्सरसाइज से मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूट करना है, आई का पावर 19 है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करके जो है वो इसको बनाएं। देखिए, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ 16 और गुने 3, इतना लिख सकता है ना, कोई दिक्कत? आई का पावर आयोटा का पावर 16 और इंटू आई का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आई कैन राइट क्योंकि मैं आई नो डैट अबाउट कि अगर पावर बेस जो है अगर वो सेम है अगर किसी भी टर्म का, तो उसका जो पावर होता है वो क्या होता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस रूल के तहत से, बेसिक रूल्स के तहत से हम ये चीज जानते हैं कि आसानी पूर्वक इसको हो जाएगा इतना। तो आई का पावर हम लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, आई का पावर 3 लिख सकते हैं। तो आई का पावर हम क्या जानते हैं? 1 का पावर कितना? 4 और इंटू आई का पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और इंटू आई का पावर 3 को हम कितना लिख सकते हैं? माइनस आई लिख सकते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। यानी आई का पावर जो 19 है उसका वैल्यू होगा माइनस आयोटा। ठीक है, दूसरा और क्वेश्चन आपको मैं 1-2 करके दिखा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन बन ही जाएगा आपको। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक थ्योरी और मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ कि जब कभी भी आई मतलब जेड और माइनस जेड हो तो इनवर्स होता हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि जेड इक्वल टू हमने मान लिया 3 प्लस आयोटा 5 माना। ठीक है, 5 आयोटा माना, तो यहाँ पे माइनस जेड क्या होगा? अगर इन दोनों का माइनस जेड क्या हो जाएगा? इसमें माइनस लगाओगे, -3 प्लस आयोटा 5, तो अगर ये करोगे तो प्लस है तो -3 ई प्लस माइनस माइनस आई 5 हो जाएगा। अब बताइए, इसको और इसको ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बराबर 0। इसलिए ये चीज हो जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज हमेशा। अब ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई का पावर है आपको माइनस, देखिए रूट अंडर -1, उसका पावर है 192। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अब आई ऑलरेडी यू नो दैट, ठीक है, कि आई का पावर मतलब द स्क्वायर ऑफ आयोटा जो होता है वो कितना होता है? -1। बट अगर आई इक्वल टू अगर बात किया जाए तो कितना होता है वैल्यू? रूट अंडर -1 होता है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं आई का पावर कितना लिख सकते हैं? 192। ठीक है, इसको अगर 4 के टर्म में आप इसको 4 से डिवाइड करो, कितना होगा? आई का पावर कितना लिख सकते हैं भाई? 4 और इंटू कितना लिख सकते हैं? कितना कटेगा? अगर 4 चुका 16 और 4 चुका 16, 50 3 और 4 8 32।
ठीक है। तो आई का पावर 4 और उसका पावर कितना 48, 48 चौका 192 हो जाएगा। और आप ऑलरेडी जानते हो कि आई का पावर 4 इक्वल टू 1 होगा। तो 1 का अगर कितना भी पावर हो मान हमेशा एक ही होता है, इसलिए इसका मान कितना होगा 1 होगा। कैसे होगा वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मैं थोड़ा उल्टा वाला आपको बता देता हूँ, इस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट मतलब प्रूव करना है आपको। 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 4 आयोटा का पावर 6 इक्वल टू 0 निकालना है हमको। इसका वैल्यू 0 चाहिए। अब कैसे निकालेंगे वो थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा है कि 1 तो है, ये कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस आई का पावर अगर 2 हो तो वैल्यू कितना होगा भाई, -1 होगा। कोई दिक्कत इसमें। अभी हमने निकाला है ना कि आई इक्वल टू रूट अंडर -1, आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1। और लेकिन अगर रूट हटाएंगे इधर आएगा तो आई स्क्वायर इक्वल टू मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। -1 प्लस अगर मैंने यहाँ पे फिर लिखा आई का पावर 1 होगा, यहाँ पे प्लस, इसको हम कितना लिख सकते हैं, आई का पावर 3 और इंटू आई का पावर 2। तो 2 और 3 कितना, 3 दूना 6 होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हो 4 और 2 6 होगा, 4 2 6। अब देखिए 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 और इसके जगह पर कितना होगा 1 को आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल बराबर 0। यही तो प्रूव करना था, RHS प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से आसानी पूर्वक आपको हो जाना चाहिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे शायद ही किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे छूटेगा, ठीक है। आप आसानी पूर्वक बना लोगे। 15 क्वेश्चंस है इसमें और कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। अगर नहीं बनता है जो भी क्वेश्चंस, आप जरूर उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। डिटेल्स के साथ साथ आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाया। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।